आज हम एक ऐसी कहानी पर बात करने जा रहे हैं जो इतिहास और आधुनिक विज्ञान का एक बिल्कुल अद्भुत संगम है। रक्षा POW/MIA लेखा एजेंसी यानी DPAA की एक हालिया रिपोर्ट के आधार पर हम एक ऐसे केस की तह तक जाएंगे जो दशकों पुराना है। ये ना सिर्फ हैरान करने वाला है बल्कि सच कहूं तो गहराई से भावुक कर देने वाला भी है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे पुराने ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स और आज की कटिंग एज फॉरेंसिक तकनीकें मिलकर उन रहस्यों को भी सुलझा सकती हैं जिन्हें कभी नामुमकिन मान लिया गया था। ये सिर्फ एक सैनिक की बात नहीं है, ये एक देश के उस वादे की बात है जो उसने अपने लोगों से किया था। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इस दिलचस्प केस स्टडी में गोता लगाते हैं। 81। अब ये कोई मामूली नंबर नहीं है, जरा सोचिए, 81 साल। ये वो समय है जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक सैनिक के शहीद होने और फाइनली उसकी आधिकारिक पहचान होने के बीच बीत गया। 8 दशक। पीढ़ियां बदल गईं, पूरी दुनिया का नक्शा और तकनीकें बदल गईं, लेकिन उस एक व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश कभी नहीं रुकी। ये एक बहुत बहुत लंबा इंतजार था और यही हमारी आज की इस चर्चा का सबसे अहम बिंदु है। भाग 1, अज्ञात सैनिक। आइए इस ऐतिहासिक कोल्ड केस की शुरुआत में चलते हैं, जहां 1944 की युद्ध की भयानक अफरा-तफरी के बीच एक पहचान हमेशा के लिए खो गई थी। तारीख थी 20 अक्टूबर 1944। जगह आचन, जर्मनी। द्वितीय विश्व युद्ध का वो दौर जब बहुत ही खौफनाक और भीषण लड़ाइयां लड़ी जा रही थीं। इसी दिन एक युवा अमेरिकी सैनिक की टुकड़ी भारी जर्मन गोलाबारी की चपेट में आ गई। स्थिति इतनी अराजक और खौफनाक थी कि पलक झपकते ही जिंदगियां खत्म हो रही थीं। और उसी भीषण हमले के बीच एक सैनिक गिर गया। एक ऐसा सैनिक जिसके अवशेष युद्ध खत्म होने के बाद भी कभी वापस नहीं मिल सके। तो सवाल यह है कि वो अज्ञात सैनिक था कौन? देखिए, ये कोई कोरा आंकड़ा नहीं है। हम बात कर रहे हैं अमेरिकी सेना के PFC जॉन ए वाल्को की। उम्र महज 20 साल, कमोडोर पेंसिल्वेनिया के रहने वाले। उनकी नियुक्ति कंपनी C, पहली बटालियन 26वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, पहले इन्फेंट्री डिवीजन में हुई थी। जरा सोचकर देखिए, सिर्फ 20 साल का एक युवा लड़का जो अपने घर से हजारों मील दूर एक अनजान मोर्चे पर लड़ रहा था। ये सारे डिटेल्स हमें याद दिलाते हैं कि इस ठंडे ऐतिहासिक डेटा के पीछे एक जीती जागती जिंदगी थी, एक परिवार था जिसकी अपनी एक कहानी थी। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को एक टाइमलाइन में देखें तो अक्टूबर 1944 में जॉन युद्ध में शहीद हुए। ठीक एक महीने बाद नवंबर 1944 में उन्हें X-99 नाम देकर दफना दिया गया और फिर एक बहुत ही लंबा सन्नाटा छा गया। दशकों तक कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक जुलाई 2023 में उनके अवशेषों को कब्र से बाहर निकाला गया। इसके बाद 16 जुलाई 2025 को जाकर उनकी पहचान की आधिकारिक पुष्टि हुई और अब मई 2026 में उनका अंतिम संस्कार होना तय हुआ है। मतलब एक सैनिक की पहचान की ये प्रक्रिया हमारी और आपकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा लंबी और जटिल होती है। अब चलिए उस शुरुआती दफन प्रक्रिया को थोड़ा करीब से समझते हैं। नवंबर 1944 में नीदरलैंड के अमेरिकी सैन्य कब्रिस्तान हेनरी चैपल में अमेरिकन ग्रेव्स रजिस्ट्रेशन कमांड ने एक अज्ञात शव का दस्तावेजीकरण किया। रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस व्यक्ति की जान 20 अक्टूबर 1944 को मोर्टार के हमले में गई थी। यहाँ सबसे अहम बात समझने वाली ये है कि मोर्टार हमले की वजह से अवशेषों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि उस समय की तकनीक से उनकी सटीक पहचान करना सच कहूं तो पूरी तरह से असंभव था। इसीलिए उन्हें कोई नाम नहीं बल्कि एक कोड दिया गया, X-99 हेनरी चैपल, और उन्हें वहीं दफना दिया गया। एक जीवित इंसान की पहचान बस एक नंबर बनकर रह गई। भाग 2, आधुनिक फोरेंसिक चमत्कार। जो काम 1940 के दशक की तकनीक बिल्कुल नहीं कर पाई, उसे 21वीं सदी के विज्ञान ने कैसे मुमकिन कर दिखाया। चलिए देखते हैं। इस 81 साल पुराने रहस्य को सुलझाने की प्रक्रिया सच में बहुत ही सटीक और नपी-तुली थी। सबसे पहले जुलाई 2023 में रक्षा विभाग और अमेरिकन बैटल मॉन्यूमेंट्स कमीशन, जिसे शॉर्ट में ABMC कहते हैं, उन्होंने X-99 के अवशेषों को वापस कब्र से निकाला। और यकीन मानिए ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, इसके लिए बहुत बड़े स्तर पर तालमेल बिठाना पड़ता है। इसके बाद दूसरा कदम था इन अवशेषों को अत्याधुनिक एनालिसिस के लिए DPAA की प्रयोगशाला में सुरक्षित पहुंचाना। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पड़ाव, 16 जुलाई 2025, जिस दिन आखिरकार सकारात्मक पहचान की पुष्टि हो गई। अलग अलग एजेंसियों के बीच इस तरह का सहयोग सच में बेमिसाल है।
इस पूरी जांच का जो सबसे दिलचस्प हिस्सा है ना, वो इसका दो तरफा साइंटिफिक अप्रोच है। इस केस को सिर्फ किसी एक तकनीक के भरोसे नहीं सुलझाया गया। एक तरफ तो डीपीए के वैज्ञानिकों ने मानव शास्त्रीय विश्लेषण यानी एंथ्रोपोलॉजिकल एनालिसिस और भौतिक साक्ष्यों का बारीकी से इस्तेमाल किया, और ठीक उसी समय दूसरी तरफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम या एएफएमएस के वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सीधे जीव विज्ञान का रुख किया। उन्होंने उन्नत डीएनए विश्लेषण का उपयोग किया। देखा जाए तो पारंपरिक सबूतों और हाईटेक बायोलॉजी के इसी बेहतरीन कॉम्बो ने आखिरकार इस 81 साल पुराने ताले की चाबी ढूंढ निकाली। चलिए इस डीएनए वाली बात को थोड़ा और आसान भाषा में समझते हैं। एएफएमईएस की टीम ने सिर्फ कोई एक बेसिक सा डीएनए टेस्ट करके काम खत्म नहीं किया। उन्होंने एक बहुत ही व्यापक अप्रोच अपनाई। उन्होंने 3 अलग-अलग तरह के डीएनए एनालिसिस का इस्तेमाल किया। पहला माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए, दूसरा वाई क्रोमोसोम डीएनए और तीसरा ऑटोसोमल डीएनए। अब जब अवशेष इतने ज्यादा पुराने हों और बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हों, तो कोई भी गुंजाइश ना छोड़ने के लिए इन एडवांस्ड तकनीकों की सख्त जरूरत पड़ती है। ये बात अपने आप में विज्ञान की लगातार हो रही तरक्की का एक बहुत ही शानदार सबूत है। भाग 3, वादा निभाना। विज्ञान और डेटा की इन सारी बातों से परे, ये पूरा का पूरा मामला एक बहुत ही गहरे और जज्बाती वादे को पूरा करने के बारे में है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली और भावुक कर देने वाला प्रतीक है रोजेट। नीदरलैंड के मार्गरेटन में जो एबीएमसी साइट है, वहां एक लापता लोगों की दीवार बनी हुई है। इस दीवार पर द्वितीय विश्व युद्ध से लापता हुए बाकी सैनिकों के साथ साथ पीएफसी वाल्को का नाम भी दर्ज है। अब उस पत्थर पर खुदे हुए उनके नाम के ठीक आगे एक रोजेट यानी एक छोटा सा निशान लगाया जाएगा। ये छोटा सा निशान पूरी दुनिया को खुले तौर पर यह बताने का एक तरीका है कि ये सैनिक अब लापता नहीं है। इतने सालों बाद अंततः उनका हिसाब मिल गया है। ये वाकई में एक बहुत ही सम्मानजनक और दिल को छू लेने वाली परंपरा है। इस पूरी की पूरी यात्रा का सबसे भावुक कर देने वाला नतीजा ये है कि पीएफसी वाल्को फाइनली अपने घर लौट रहे हैं। उनका अंतिम संस्कार 20 मई 2026 को इंडियाना, पेंसिल्वेनिया में किया जाना तय हुआ है। उनके परिवार को अब इस पूरी पहचान प्रक्रिया की पूरी जानकारी दे दी गई है। जरा सोचिए, 1944 में शुरू हुआ दुख और अनिश्चितता का वो सिलसिला पूरे 8 दशकों के लंबे इंतजार के बाद आज अंततः उस परिवार के लिए एक शांति और एक उचित विदाई के साथ खत्म होने जा रहा है। डीपीए का जो मुख्य मिशन है ना, वो बस इन चंद शब्दों में बड़ी गहराई से समाया हुआ है, हमारे राष्ट्र का वादा निभाना। अब यहाँ एक बड़ा सवाल दिमाग में आता है कि आखिर एक देश बीते हुए कल के एक 20 साल के सैनिक को खोजने के लिए इतने विशाल संसाधन, इतना सारा समय और इतनी हाईटेक साइंस क्यों लगा देता है? इसका सीधा सा जवाब है क्योंकि ये एक अटूट वादा है। ये इस बात की गारंटी है कि देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने वाले किसी भी व्यक्ति को कभी पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, फिर चाहे इसके लिए कितना भी वक्त क्यों न लग जाए। तो चलिए आज की इस चर्चा को हम एक विचारोत्तेजक सवाल के साथ खत्म करते हैं। पीएफसी वाल्को की कहानी निस्संदेह एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन साथ ही ये हमें ये भी याद दिलाती है कि काम अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। जब आज का आधुनिक फोरेंसिक विज्ञान 81 साल या कह लीजिए 1 सदी पुराने रहस्यों को भी सुलझाने की ताकत रखता है, तो जरा सोचिए दुनिया भर में ऐसे और कितने लापता नायक होंगे जो आज भी खामोशी से अपने घर लाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये विचार हमें लापता सैन्य कर्मियों की पहचान के लिए चल रहे इन ग्लोबल प्रयासों की अहमियत को समझने पर मजबूर कर देता है। इस ऐतिहासिक और वैज्ञानिक केस स्टडी में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।